अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करूंगा कि सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो कि बीएससी नर्सिंग का होगा। अभी फर्स्ट राउंड ही चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये कह रहे हैं कि सेकेंड राउंड की जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है और कब से होगा। देखिए, सबसे पहले अगर इस सवाल का हम जवाब दें कि कब से होगा, जब 28 नवंबर 2022 तक फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है, फिर दिसंबर में सेकेंड राउंड होगा। और आप सब देख सकते हो, मैं आपको इंफॉर्मेशन ब्रोचर वो भी का दिखा रहा हूँ जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि अपग्रेडेशन या सेकेंड राउंड, इसमें मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी है, फ़ी किसको पे करना होगा सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, किसको नहीं करना होगा। सबसे पहले अगर हम पॉइंट नंबर फर्स्ट देखें, इन्होंने मेंशन किया है द सीट्स अवेलेबल ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग रेजिग्नेशन एक्स्ट्रा shall be notified by the board. Only such candidates who have been allotted a seat during first round of counseling and have joined the college institutions will be eligible to participate. आपने सुना ही होगा कि अगर फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज आपको अलॉट अलॉट हुआ हो और अगर आपने ज्वाइन किया ही नहीं हो तो आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। और अगर किसी भी स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, अब अगर वो चाहे कि वो जो अपना कॉलेज है, अपनी सीट है अपग्रेड करे तो वो कर सकता है। जिसने नहीं किया एडमिशन, जिसका जिसका मतलब सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया और उसने एडमिशन किया ही नहीं, वो एलिजिबल नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर सेकंड अगर हम देखें, ने मेंशन किया द कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेट द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग बट कुड नॉट गेट अ सीट ड्यू टू एसएनएससीएनए। ये भी आप सबको पता ही है कि सीट नॉट अवेलेबल और या कोर्स नॉट अवेलेबल, जिसने भी प्रेफरेंस जब प्रेफरेंस देनी होती है वहाँ मेंशन किया कि मेरी सीट अवेलेबल है नहीं या कोर्स अवेलेबल है नहीं, तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब एलिजिबल है पार्टिसिपेशन के लिए, इन्हें मेंशन किया है। और आप सब देख सकते हो, इन्हें मेंशन किया है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल बोर्ड में अलो एडिशनल कैंडिडेट्स टू पार्टिसिपेट। अगर ज़्यादा सीट्स अवेलेबल थी तो जो कट ऑफ है वो कम रहेगा, जो कि हर साल होता है, हर राउंड में कट ऑफ तो कम होता ही होता है। और अब अगर मैं आप सबसे ये कहूँ, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि क्या सेकेंड राउंड होगा या नहीं होगा। सेकेंड राउंड होना ही है, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, स्टूडेंट्स अपग्रेड भी करना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड में मतलब हिस्सा लेते ही नहीं है, सेकेंड राउंड का वेट करते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत सारी सीट्स वैकेंट रहती हैं, उस वजह से सेकेंड राउंड होता ही होता है। अगर हम बात करें अब पॉइंट नंबर फोर थी कि उन्होंने मेंशन किया है कि द कैंडिडेट एलिजिबल to participate in the upgradation round shall be required to indicate the fresh preferences। मतलब किसी भी स्टूडेंट ने अगर फर्स्ट राउंड में प्रेफरेंस दी तो उसको अब नए से प्रेफरेंस देनी होगी, फिर चाहे ऑनलाइन काउंसलिंग हो या फिर फिज़िकल काउंसलिंग हो। प्रेफरेंस जो फर्स्ट राउंड में उन्होंने दी है वो कैंसिल होती है, मतलब वो आपको नए से देनी होती है सेकेंड राउंड में। द प्रेफरेंस indicated by the candidate early during the first round of counseling shall therefore be deemed to be cancelled and shall not be applicable for the round of upgradation। मतलब आपको प्रेफरेंस देनी ही देनी है। और इन्होंने मेंशन किया थी सीट्स vacated by the candidates during the upgradation process shall automatically be added to the seats available and shall be allotted on the day। अगर यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किए हैं, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मतलब कहते हैं कि अगर उन्होंने अपग्रेडेशन राउंड में हिस्सा लिया तो क्या अगर उनको अपग्रेडेशन राउंड में फिर सीट मिली नहीं, जो उन्हें फर्स्ट राउंड में सीट मिली वो भी जाएगी। तो मैं उन सब से कहना चाहता हूँ, जब वो सेकेंड राउंड में हिस्सा लेंगे तो वो वहाँ मेंशन करते हैं कि मतलब जो उनकी सीट है वो फिर खाली रहती है, मतलब दूसरा कैंडिडेट वो सीट फिर ले सकता है। अगर इन्हें मेंशन किया भी होगा यहाँ के, अगर आपने सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया, फिर अगर आपने वहाँ दूसरा कॉलेज चुना और जो फर्स्ट जो सीट होगी या कॉलेज होगा आपका, वो किसी और को मिल सकती है। आप क्लेम नहीं कर सकोगे राउंड में, या आपको अगर आप सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन लिस्ट में अगर आपका नाम आया नहीं तो आप क्लेम नहीं कर पाओगे कि मेरी फर्स्ट राउंड में कल सिलेक्शन हो गई थी। और अगर हम अब काउंसलिंग की बात करें, काउंसलिंग फ़ी कितना देना होगा, तो इन्होंने मेंशन किया है कि 1000 काउंसलिंग फ़ी सबको पता ही है। सिर्फ उन स्टूडेंट्स को राउंड सेकेंड में देना होगा 1000 काउंसलिंग फ़ी जिनका पहली बार होगा। जिन्होंने ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में या तो CNA SNA लिखा, उन्होंने भी 1000 पे किया ही होगा, या
जिनकी सिलेक्शन हुई है, जो अपग्रेड करना चाहते हैं अब, उनको अब फी नहीं देना होगा। जो भी स्टूडेंट नए से काउंसलिंग फर्स्ट टाइम काउंसलिंग करेगा, उनको मतलब 1000 फ़ी पे करना होगा। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए सेकंड राउंड के बारे में, या कोई भी कुछ भी जानकारी आपको चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे। अल्लाह हाफिज़।